What's up guys? I hope you are doing well. आइए वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन के अंदर हम लोग करंट अफेयर, स्टैटिक क्वेश्चन और कुछ ओल्ड यूपीएससी क्वेश्चन कवर करते हैं। काफी शानदार ये सेशन रहने वाला है। अगर आप लोग इसको मेरे साथ में एंजॉय करेंगे, यानी कि मेरे साथ में आप लोग पार्टिसिपेट कर चलेंगे, तो ये और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बेसिकली पर्पज ये रहता है कि आप लोग मॉर्निंग में टाइम पर उठ जाएं, तो इस सेशन को एंजॉय किया कीजिए और अपना शेड्यूल फॉलो कीजिए, ताकि शाम तक आप लोग अच्छे से अपना जो भी प्लान बनाते हैं उसको फॉलो कर चल सकें। स्टार्टिंग से ही फुल जोश में आप लोगों को अपना दिन स्टार्ट करना है। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था लास्ट वीडियो में कि जीआई टैग के बारे में हमारा एक क्वेश्चन होता है डेली, तो ये था कड़कनाथ। कड़कनाथ एक तरीका ये चिकन आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि मुर्गा जो बनाया जाता है, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। रजिस्टर किया गया 2018 में और एक मीट प्रोडक्ट है ये। और रिसेंटली अभी जो हमारी कंट्री क्रिकेट टीम है उसको भी ये बोला है कि कड़कनाथ आप लोग खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, यानी कि प्रोटीन ज़्यादा है और जो वैसा फैट कंटेंट होता है वो काफ़ी कम है। इसलिए ये नॉर्मली काफ़ी अच्छे से सजेस्ट किया जाता है कई बार डॉक्टरों के द्वारा भी। और खासकर हाई परफॉर्मेंस यहाँ पर अगर चाहिए किसी की, जिस तरीके से क्रिकेट टीम है, तो उनके लिए काफ़ी सजेस्ट किया गया। यानी कि एक तरीके से इसके अंदर फैट का कंटेंट काफ़ी कम है, जो कि रिक्वायर्ड होता है यहाँ पर प्लेयर्स के लिए, और तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये पर्टिकुलर मध्य प्रदेश के अंदर ही पाया जाता है। जो नॉर्मल जो चिकन मिलता है उसके कंपेयर में काफ़ी महंगा भी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके हाथ में ये है जीआई टैग, अभी दिया गया रिसेंटली 2018 में मध्य प्रदेश के अंदर। आज का जो आप लोगों का जीआई का टैग का क्वेश्चन है, ये है मिर्जापुर हैंडमेड दरी। जाकर इसको निहारिएगा किस तरीके की देखने में दिखती है, कौन सा राज्य है, कब इसको रजिस्टर किया गया था और किस टाइप की ये कैटेगरी में आती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये 4 पोर्शन जाकर आप लोग इसके बारे में चेक करना है कि ये क्या क्या बातें हैं इसके बारे में। और देखिए आंसर जरूर दिया कीजिए। कुछ बच्चे आंसर देते हैं, कुछ बच्चे आंसर नहीं देते हैं। आंसर देंगे ना, मेरे साथ में पार्टिसिपेट कर चलेंगे, तो काफी कुछ अच्छा आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो आंसर जरूर दिया कीजिए। पहला क्वेश्चन है नेक्स्ट आप लोगों के सामने, जहां पर यह है मनी बिल के बारे में। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, पर लेकिन स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये पूछा गया है मनी बिल के बारे में कि कौन सा करेक्ट नहीं है, यानी कि नोट पूछा गया है। सबसे पहले मनी बिल जो होता है वो आर्टिकल अनुच्छेद 110 के अंदर आता है। ये क्वेश्चन काफी एवरग्रीन है, पूछ लिया जाता है कई बार। अब एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जो मनी बिल होता है ये नॉर्मली एक तरीके का बिल होता है जो कि यूज किया जाता है, प्रोविजन जिसके अंदर होते हैं अगर टैक्स वगैरह आप लोगों को लगाना है, ठीक है, अबोलिश करना है, रीमिशन करना है, ऑल्ट्रेशन करना है, या टैक्स को रेगुलेट करना है, मनी से रिलेटेड जो मैटर होते हैं, तो वो सारे ये आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे। कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, मनी बिल बना देती है जबरदस्ती किसी पर्टिकुलर बिल को, और उससे आसानी से पास कराया जाता है क्योंकि राज्यसभा की पावर उसके अंदर नहीं होती है। तो ये भी हरकतें कई बार गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, जो कि केस था अभी न्यूज में काफी, आधार कार्ड। तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। ओके, हमारी कंट्री में जो फंड होते हैं आप लोगों को पता होगा, कंटिजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड, तो ये फंड होते हैं हमारी कंट्री में। इनमें से बात की जा रही है कि मनी निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है। देखिए ये बिल होता है एक संवैधानिक प्रोसीजर के थ्रू पैसा यहां से निकाला जाता है, कंटिजेंसी फंड, और आप लोग बोल सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड। यानी कि ये जो फंड होते हैं इनमें से पैसा निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है, वरना जो गवर्नमेंट है आप लोगों को पता है किस तरीके होते हैं नेता, वरना सब पैसे को बर्बाद भी कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। मनी बिल के बारे में बात की जा रही है। मनी बिल कंसर्न विद अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द, यह है कंटिजेंसी फंड। तो ये बोला गया है कि यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कहीं पर कोई किसी तरीके का हादसा होता है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन बनती है कि कहीं पर एक्सीडेंट हो गया या कहीं पर एक तरीके से साइक्लोन आ गया, तो उसके लिए पैसा निकालने के लिए मनी बिल को यूज किया जाता है। देखिए उसके लिए नहीं किया जाता, उससे तो डायरेक्ट आप लोग पैसा निकाल सकते हैं, वहां पर मनी बिल का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो एक तरीके से सिचुएशन ही ऐसी बन गई है कि आप लोग एक तरफ वहां पे पैसा चाहिए, अगर वहां बिल के चक्कर में पड़ेंगे तो सिचुएशन ऑलरेडी खराब हो चुकी है, तो वहां पे कोई ऐसी बात बनती नहीं है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर इसका आंसर हो गया। मनी बिल डील करता है रेगुलेशन बोरोइंग ऑफ मनी, जो गवर्नमेंट बोरिंग करती है मनी उसके लिए रेगुलेशन के लिए ये यूज किया जाता है नॉर्मली, और कहीं ना कहीं गारंटी भी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। ये स्टेटमेंट यहां पर सही होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट आप लोग यहां पर गलत हो गई नॉर्मली। इस तरीके से आप लोग इसको कॉमन सेंस से भी मतलब इसको समझ सकते हैं कि क्या वहां पे बिल हम लोग यूज करेंगे जहां पे एकदम उनको अर्जेंटली पैसे की जरूरत है। बिल तो एक लंबा प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट के थ्रू, तो डायरेक्ट कॉमन सेंस से भी आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसा कि मैं जब भी आप लोगों को नैनो मैगजीन या द हिंदू पढ़ाता हूं, मैं बोलता हूं पर्टिकुलर जगह को मैप में जरूर देखा कीजिए जाकर। 2018 में यूपीएससी के द्वारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। बोला जा रहा है कि कौन कौन सी जगह न्यूज में थी। यहां पर आप लोगों के सामने टाउन है और यहां पर आप लोगों के सामने है जो कंट्री है उसके बारे में पूछा गया है, और बोला है करेक्टली मैच करो। अलेप्पो,
ये काफी न्यूज में रही है। जब बात करते हैं हम लोग आईएस की वजह से काफी न्यूज में रही, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, यह किरकुक। तीसरी है यहाँ पर मसूल, और चौथी यहाँ पर मजार शरीफ। इस पर भी यहाँ पर बॉम्बार्डमेंट देखने को मिला, और ये तो आईएसआई की वजह से काफी न्यूज में रहती थी। ठीक है, तो ये एरिया पूछे गए यहाँ पर। जो इस्लामिक स्टेट है यहाँ पर इराक और जो सीरिया के अंदर पाए जाते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर अलेप्पो सही है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पर ये जो है किरकुक, और यहाँ पर ये मसूल, ये दोनों यहाँ पर गलत हैं, ये कंट्री नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर जो मजार शरीफ है ये अफगानिस्तान में हुआ था बम्बार्डमेंट, ये भी सही है। 1 और 4 सही है। तो देख लीजिए यहाँ पर आगे ढंग से, अलेप्पो सीरिया, ये है यहाँ पर किरकुक, ये इराक है, मसूल भी इराक है, और मजार शरीफ अफगानिस्तान है। तो इस तरीके से आंसर आप लोग इसको मिलाकर कंप्लीट देखेंगे, ये आप लोग का बी हो जाएगा। यानी कि ये दोनों यहाँ पर गलत मैच कर दिए हैं, बाकी के दोनों यहाँ पर सही है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी एक कॉमन सेंस यूज की जा सकती है, क्योंकि जब जब इकोनॉमी बढ़ती है तब तब हम लोग कुछ अच्छे काम करते हैं, जब जब इकोनॉमी सही नहीं रहती है हम लोग ऐसे काम नहीं करते हैं। यानी कि जो हमारी कंट्री के पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उसके बारे में है। आप लोगों को पता है रिसेंटली कई सारे जो एसबीआई के एसोसिएट बैंक थे, पटियाला, ये सारे जो बैंक थे अभी रिसेंटली यहाँ पर सॉरी एक मिनट। तो जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एसोसिएट बैंक जो रहते हैं एसबीआई के, जिस तरीके से कई सारे बैंक अभी मिलाकर, जैसे कि बोला गया था यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, त्रिवनकोर, या फिर आप लोग देखते हैं भारतीय महिला बैंक भी, ये कई सारे तमाम बैंक जोड़कर एक बैंक बनाया गया जिसको बड़ा बैंक बनाने की कोशिश की गई। आज के डेट में हमारी कंट्री में जो ये है दो सबसे बड़े बैंक, एक तो हो गया एसबीआई, दूसरा हो गया आईसीआईसीआई, और तीसरा अभी बैंक ऑफ बड़ौदा, देना। और एक क्वेश्चन आप लोग ये बताइए, और तीसरा बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा और देना, और उसके साथ में एक बैंक को और मर्ज करके तीसरा सबसे बड़ा बैंक हमारी कंट्री में बनाया गया है, और ये होने वाला है इंप्लीमेंट, यानी कि 1 अप्रैल से इफेक्ट में आने वाला है। ये इसके बारे में आप लोग बताइए। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहली जो स्टेटमेंट है यहाँ पर बोला गया है कि आज की डेट में जो इन्फ्यूज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा मनी, मैंने अभी बताया था बैंक ऑफ बड़ौदा में 5,000 रुपए इन्फ्यूज किए गए अभी उसकी खस्ता हालत को सुधारने के लिए। ये बोला जा रहा है कि ये इंक्रीजिंगली बढ़ा है लास्ट डिकेड में, यानी कि लास्ट 10 सालों के अंदर ये इंक्रीजिंगली बढ़ा है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा बोला जा रहा है कि अभी जो है यहाँ पर इफेक्ट में आया है जो एसबीआई के साथ में जो छोटे छोटे बैंक है, जैसे कि बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, बैंक ऑफ हैदराबाद, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ त्रिवनकोर एंड भारतीय महिला बैंक। तो ये टोटल बैंक को मिलाकर एक नया बैंक बनाया गया, यानी कि 6 बैंक को मर्ज कर, और वो पिक्चर में आ चुका है हमारी कंट्री में। तो हाँ, बिल्कुल सही है, हमारी कंट्री का सबसे बड़ा बैंक ये बन चुका है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर आप लोगों के सामने? तो आंसर आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि एक डिकेड तक लगभग इंक्रीजिंगली आप लोग पैसे इन्फ्यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर बैंक के अंदर, तो ऐसा नहीं होता है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर बी हो गया यहाँ पर। बाकी आप लोग देखते हैं कभी 4,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए गए, फिर यहाँ पर आप लोग देखते हैं कभी 850 रह गए, फिर 400 रह गए, कुछ साल में किए ही नहीं गए। इस तरीके से अगर लास्ट डिकेड को भी आप लोग उठाकर देखेंगे, कभी 10,000 किए गए 2007-8 में जब खस्ता हालत हो गई थी, रिसेशन आ गया था, उसके बाद में 2,000 ही रह गए लगभग, फिर 1,200, फिर 20,000 करोड़, फिर यहाँ पर 12,000 करोड़। इस तरीके से यहाँ इस देख सकते हैं यहाँ पर 25,000 करोड़, और अब की बार तो 2,11,000 करोड़, जो कि कई सारे बैंक को जो पोलम में से निकालता है एनपीए बन चुके थे सारे बैंक के, जो भी यहाँ पर क्रेडिट दे रखे थे। तो ये काफी न्यूज में था, तो इसलिए इसके बारे में याद रखिएगा। और ये देखिए इस तरीके की जो स्टेटमेंट होती है ना, कॉमन सेंस की होती है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि रेगुलरली आप लोग इन्फ्यूज करें बैंक में, और वो भी एक ह्यूज मनी? तो ये पॉसिबल नहीं है। पर्टिकुलर कंडीशन अगर खराब होती है, मालवीय, नीरव मोदी, इस तरीके के आदमी जो बैंक का पैसा लेकर भागे हैं, उसलिए बैंक को बचाने के लिए, ताकि बैंक की कंडीशन सही रहे, ये ऐसे स्टेप उठाए जाते हैं। तो ये रेगुलर स्टेप में नहीं आते हैं। तो इस तरीके से भी कॉमन सेंस से आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी, तो आंसर हो गया इसका बी। अगला क्वेश्चन है आधार कार्ड के बारे में, और देखिए सारे क्वेश्चन आप लोग ऐसे देखने को मिलेंगे, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में न्यूज में थे उस टाइम पर। आधार कार्ड की जब बात करते हैं यहाँ पर, यह एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यह आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार का प्रोवाइड करता है, ओपन एपीआई। तो क्या ये सही है? ये स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? ये कह रहा है कि इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एपीआई के थ्रू। दूसरा बोला जा रहा है ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल। तो ये दो स्टेटमेंट है, तो आंसर है कौन सा इसमें सही है? तो जो आंसर हो गया यहाँ पर, वो यहाँ पर होगा दोनों ही स्टेटमेंट सही है। रीजन क्या है इसका? रीजन यहाँ पर ये है
कि देखिए जो एपीआई होता है इसका मतलब ये है कि आज की डेट में आप लोग इस धरती पर कहीं भी है ऑनलाइन कनेक्ट कर कर अपने आप को आधार कोड को आप लोग ऑथेंटिकेटेड कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट किया जा सकता है। आधार कार्ड एक बार नंबर आप लोग बता देंगे तो सारा आप लोग का जो डेटा है वहां पर खुलकर आ जाएगा इसमें कि हाँ ये इंसान का ही आधार कार्ड है। तो इसीलिए ये एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें आप लोगों की कई सारी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव है, जो कि प्रॉपर वे में कहीं भी ऑथेंटिकेट आप लोग कर सकते हैं। जिस तरीके से आईरीज वगैरह हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, कहीं पर भी जाकर आप लोग फिंगरप्रिंट लगाएंगे या फिर अपनी आईरीज दिखाएंगे यानी कि आंखें दिखाएंगे तो वहां पर पहचान लगेगा कि कौन सा इसका आधार कार्ड है। तो ये बड़ा ही आसान तरीका किया गया जो आईडी है उससे कनेक्ट कर कर और आसानी से लोगों को कोई फ्रॉड वगैरह न हो सके आधार कार्ड से कनेक्ट कर कर उसका बैंक अकाउंट, ताकि उसका पैसा उसी के हाथ पे पहुंच सके जिस इंसान का वो पैसा है। तो ये काफी इसलिए इंप्लीमेंट किया गया। तो एपीआई जो है यहाँ पर ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसका मतलब ही ये है कि डायरेक्टली आप लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं उसको और कहीं पर भी ऑथेंटिकेशन उसका देख सकते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक तरीका इंटरफेस ताकि आप लोग चेक कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है फूड सेफ्टी एक्ट के बारे में, यानी कि फूड की सेफ्टी कैसे रखनी है उसके एक्ट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है ये बोला जा रहा है कि ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो एक्ट है ये यहाँ पर रिप्लेस किया गया, इसको यहाँ पर फूड एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट एक्ट 1954 तक। ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसको चेंज कर कर ये बनाया गया। दूसरा बोला जा रहा है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ये अंडर में आती है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ एंड द सर्विस इन द, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर। तो क्या ये सही है? ये यहाँ पर बीच वाला पोर्शन हटा दिया जाए, ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर सेक्रेटरी होते हैं इस पर्टिकुलर रैंक के और ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी डायरेक्ट यहाँ पर इसके अंडर में आती है और ये नोडल अथॉरिटी है, इसका कोई डायरेक्टरेट नहीं होता है कि उसके अंडर जाकर काम करती है। इनके बीच में एक फालतू का बिचौलिया लगा दिया गया, इसको हटा दिया जाए तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी यहाँ पर। तो सेकंड स्टेटमेंट ऐसे आप लोगों की गलत हो गई और फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोगों की सही होगी, तो इसका आंसर फर्स्ट हो गया। और देखिए जिस तरीके से हमारी कंट्री में कई सारी ऐसे एनालिसिस किए गए ताकि जो फूड से रिलेटेड जो पैटर्न है, जो खासकर बच्चों के बारे में बात की जा रही है कि स्कूल में क्या किया गया ताकि जो भी ऐसा खाना है जो बच्चों की हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है उसको हटा दिया जाए। तो तमाम ऐसे मुद्दे न्यूज में थे, तो ये काफी सारे इसके द्वारा स्टेप भी उठाए गए ताकि जनता को जागरूक किया जा सके खाने के बारे में, क्या क्या खाना चाहिए। तो ये एजेंसी काफी न्यूज में थी उस टाइम पर, कई बार आप लोगों को मैंने बताया भी था अगर आप लोग ढंग से लेक्चर सुन रहे होंगे। तो ये उस टाइम पर का क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहां पर रिवर के बारे में पूछा गया है और उसकी ट्रिब्यूटरी आप लोगों को मैच करनी है कि क्या ये उसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये स्टेटमेंट कई बार इसलिए पूछ ली जाती है क्योंकि कोई गंगा रिवर या फिर कोई ब्रह्मपुत्रा या फिर कोई दूसरी रिवर न्यूज में रहती है तो उसकी ट्रिब्यूटरी पूछी जाती है। धनसारी रिवर के बारे में पूछा गया है कि यह गंगा की ट्रिब्यूटरी है। मानस, ये बात की जा रही है ब्रह्मपुत्रा, तो क्या ये ट्रिब्यूटरी है किसकी है? तो ये धनसारी गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। मानस ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, ये सही है। ठीक है, तो मोरा धनसारी ये ट्रिब्यूटरी है धनसारी रिवर की। ठीक है, तो ये डायरेक्ट यहां से आप लोगों से पूछा जा सकता है। धनसारी रिवर आप लोगों को देखने को मिलती है आसाम के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी यहाँ पर, सेकंड स्टेटमेंट सही होगी, तो आंसर हो गया आप लोगों के सामने बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बात की जा रही है कि लैटिट्यूडनरी किसकी गांधीनगर के क्लोज कौन सी है। ठीक है, तो गांधीनगर कहां पर पाया जाता है? तो ये आप लोग गुजरात में देखने को मिलता है। इससे पहले लैटिट्यूड के बारे में आप लोग समझिए, ये जो आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा तो ऐसे जो लाइन रहती है इनको लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे जो लाइन रहती है इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा क्लोज है अगर गांधीनगर की बात की जाए, जैसे गांधीनगर मान लीजिए गुजरात यहां पर हो गया कहीं। ठीक है, तो उसके सामने ऐसे कौन सा क्लोज पड़ेगा उसके लैटिट्यूड के। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये होगा आप लोगों के सामने रांची। रांची कहां पर पड़ता है? रांची आप लोगों को झारखंड में देखने को मिलता है। तो लैटिट्यूडनली जब आप लोग इसको मैप में जाकर निहारेंगे तो रांची उसी लैटिट्यूड के पास से पड़ेगा जहां पर गांधीनगर पड़ता है। तो ये क्वेश्चन बड़े फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आप लोगों को इतनी बार रिपीट करा चुका था और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से रेजिडुअरी जो पावर होती है वो किसको दी जाती है? अभी भी आप लोगों को ये कई बार रिवाइज कराता रहता हूं मैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो रहते हैं जो कि एवरग्रीन होते हैं। तो ये बोला जा रहा है रेजिडुअरी पावर किसके हाथ में होती है। तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर रेजिडुअरी पावर पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा इसका? फेडरल लेजिस्लेचर या फिर गवर्नर जनरल या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर या फिर प्रोविंशियल गवर्नर। तो देखिए ये होता है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल यहां पर दे दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं आप लोग आंसर नहीं लगाएं क्योंकि वॉइसराय होना चाहिए अगर ढंग से देखा जाए, पर लेकिन गवर्नर जनरल भी दे रखा है तो वो भी आंसर आप लोगों का सही है। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। यानी कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर होती है कि सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट,
तो अगर कोई पावर इसके बाहर आती है तो सेंटर के कंट्रोल में पावर आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां से गवर्नर जनरल को बोलते हैं। ओके, वॉइसराय होना चाहिए क्योंकि 1857 के बाद में वॉइसराय वर्ड यूज किया गया, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रिलेशन की बात की जा रही थी, तो थर्ड यहां पर काफी न्यूज में था, जिसको बोलते हैं टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया। तो ये एक तरीके का सिस्टम है जो कि एंटी डिफेंस सिस्टम इसको बोलते हैं, यानी कि एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये न्यूज में था। तो ये किसका है? तो बोला जा रहा है इजराइल का या फिर इंडिया का इंडिजिनस सिस्टम है या फिर अमेरिका का। तो अमेरिका का ये सिस्टम है जो कि रखा हुआ है कहां पर? ये रखा हुआ है साउथ कोरिया में। इसकी वजह से चाइना और रसिया ये कंट्री काफी परेशान है, और नॉर्थ कोरिया के सिस्टम को यहां से हटाओ और ये हमको हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये काफी न्यूज में था जो कि डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, मॉर्निंग में टाइम पर उठिए, और पीडीएफ आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेट पौधों सेव कीजिए, पॉलिथीन प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है, और जोश को बिल्कुल हाई रखना है शाम तक का, जब तक आप लोगों का टाइम शेड्यूल कंप्लीट नहीं हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो। तब तक के लिए जय हिंद।